झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अवैध खनन को लेकर बहुत ही चिंतित हैं। साहेबगंज के साथ साथ कई अन्य ज़िलों में हो रहे अवैध खनन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इतने चिंतित हैं कि उन्होंने रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को एक पत्र भी लिखा है। उस पत्र में क्या है और कौन से अवैध खनन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चिंतित हैं, इस खबर में यही हम विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय रंजन हैं। संजय जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अवैध खनन को लेकर चिंतित हैं, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ही अवैध खनन के मामले में घेरा जा रहा था। अब हालांकि मुख्यमंत्री जो चिंता दिखा रहे हैं और जो पत्र लिखे हैं, वो पत्र का मजमून क्या है? वो पत्र का मजमून अगर सरल भाषा में देखें सनी, तो वो ये है कि जो पत्र लिखे हैं मुख्यमंत्री ने रेलवे मिनिस्टर को, उसमें बाकायदा यह स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि जो रेलवे के जो पदाधिकारी हैं झारखंड में, वो कहीं ना कहीं अवैध माइनिंग जो हो करके जो परिवहन का जो मसला है, यानी कि जो रेलवे से जो ट्रांसपोर्ट होता है अवैध माइनिंग से जो निकला हुआ जो भी पत्थर कोयला जो भी चीज़, तो इसमें रेलवे के पदाधिकारी एक तरीके से संलिप्त हैं। मुख्यमंत्री ने सीधा संदेश दिया है इस पत्र में और बाकायदा उन्होंने मांग भी किया है कि आप अपने पदाधिकारियों को निर्देशित करें कि ये जो झारखंड सरकार का एक जो पोर्टल है जिसका नाम है JIMMS, इसके तहत चालान निर्गत किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाई ये जो कोयला का अगर खनन हो रहा है तो वो भी इस पोर्टल के जरिए जो है वो कोलैबोरेशन हो और बाकायदा जो भी चीज़ें यहाँ से निकल करके जा रही है वो राज्य सरकार के पास जो है उसका डाटा हो, ताकि कोई भी जो आरोप लगते रहा है और जो मुख्यमंत्री खुद कबूल कर रहे हैं कि भाई अब भी अवैध खनन हो रहा है, तो वो उसको रोका जाए। मुख्यमंत्री ने क्या कहा है वो अगर डिटेल्स में ये देखें तो सीधा जो सूचना विभाग से जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है, हाँ, जो बुलेट पॉइंट्स है उसका एकदम देखिए क्या लिखा हुआ कि अवैध खनन एवं इसके परिवहन में रेलवे पदाधिकारियों की बड़ी संलिप्तता, रेलवे द्वारा अवैध खनन के परिवहन की रोकथाम हेतु किया जा रहे प्रयासों में राज्य को कोई सहयोग नहीं। ये हेमंत सोरेन बोल रहे हैं। ये जो बातें अभी मैं बोल रहा था वो हेमंत सोरेन की बातें हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जो यह बोल रहे हैं कि भाई रेलवे का पदाधिकारी जो है वो संलिप्त है अवैध खनन पूरा ये जो चल रहा है, पूरा ये जो रैक है जो के रैक से हाँ, जो उससे जो ढुलाई होती है, जो पूरा गिरोह है, उसमें रेलवे के पदाधिकारी भी शामिल हैं। आप देखिए इसको, आपको सबसे पहले जिस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी दफ्तर में पूछताछ हुई थी, सबसे पहले आपको वहां लेकर के चलते हैं और दर्शकों को भी, ताकि समझ में आए कि इस चिट्ठी के पीछे का जो भाव है वो क्या है। दरअसल 17 नवंबर को, माफ कीजिएगा 17 नवंबर को, जिस दिन ईडी दफ्तर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई, तो ईडी दफ्तर जाने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको ना कह करके आप ये बोल सकते हैं कि मीडिया को उन्होंने संबोधित किया था, क्योंकि सवाल उन्होंने लिया नहीं। उस दौरान ही उन्होंने ये कहा था कि भाई यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राज्य में सिर्फ बालू और पत्थर ही है। मतलब वो संदेश ये दे रहे थे कि यहाँ पे जो कोयला का जो खनन हो रहा है और उसमें जो अवैध माइनिंग है उस पर केंद्र सरकार का कोई ध्यान नहीं है। एक तरीके से वो ये कहना चाह रहे थे कि राज्य के कंट्रोल में जो चीज़ें हैं, जो उसको लेकर के ईडी तो चिंतित है, लेकिन बाकी कोयला, लोहा, इन सब चीज़ों को लेकर के जो है केंद्र सरकार चिंतित नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनको बालू और पत्थर में जो है भ्रष्टाचार दिख रहा है, अवैध माइनिंग दिख रहा है। तो एक तरीके से वहीं से वो पहला सवाल जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सार्वजनिक तौर पे वहाँ से उन्होंने उठाया और बाकायदा उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही है तो ये जो गिट्टी बालू है इसको आप मेजर मिनरल में शामिल कर दीजिए, माइनर मिनरल में आप इसको रखिए, लोहा और कोयला को। अगर आपको चिंता इस बात की नहीं है, कोयला और लोहा को नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उसी दिन 17 नवंबर को ही स्पष्ट किया था। और आज आप देखिए कि कुल मिलाकर के एक तरफ जब ईडी, केंद्र सरकार, बीजेपी जिस तरीके से टारगेट कर रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और इनके आसपास के लोगों को पत्थर खनन को लेकर के, अवैध माइनिंग को लेकर के, तो ये कोयला के जरिए जो है वो एक तरीके से सवाल उठा रहे हैं और जो कि खुले शब्दों में है कि भाई रेलवे का पदाधिकारी, तो रेलवे का पदाधिकारी केंद्र सरकार का पदाधिकारी है। कौन लोग है जो इसमें काम कर रहा है, वो तो केंद्र के कंट्रोल में है।
तो कुल मिलाकर के चिट्ठी बाकायदा इन्होंने लिखा है और सार्वजनिक किया है, और सार्वजनिक किया है, और एक संदेश देने की कोशिश है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहाड़ खोदे जा रहे हैं, कोयला भी खोदा जा रहा है, लेकिन कोयला को लेकर के चिंता नहीं है। और जिसमें कहीं ना कहीं ये जो रैक से जो ढुलाई होता है उसमें वो पदाधिकारी शामिल हैं, उस पर कार्रवाई करने का भी मुख्यमंत्री ने जो है मांग किया है रेलवे मिनिस्टर से। और बाकायदा उन्होंने कही है कि एक कमेटी बाकायदा उन्होंने बनाया है जिसमें वो बोल रहे हैं कि भाई इसमें जो है जांच करने में सहयोग वगैरह मिले। देखिए क्या है, दूसरा जो बुलेट पॉइंट है इस प्रेस रिलीज का, उसमें उन बाकायदा ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रेल मंत्री को लिखा पत्र, कोयला का परिवहन अभी भी रेलवे द्वारा JIMMS पोर्टल से इंटीग्रेट किए बिना अवैध खनन एवं इसके परिवहन में रेलवे पदाधिकारियों की संलिप्तता की जांच हेतु एक उच्च स्तरीय जांच समिति के गठन का निर्णय लिया गया है। तो कुल मिलाकर के यही है कि आप स्टेट वर्सेस सेंट्रल का जो लड़ाई है वो एक परसेप्शन बनाने की एक कोशिश है, और बाकायदा ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल एक राय के तौर पे इसको समझा जाना चाहिए। कोयला को लेकर के आए दिन जिस तरीके से हम लोग जो खबरें बनाते रहते हैं कि भाई कितने लोग खदान में धंस गए, मर गए, वो लाशें तक नहीं निकल पाती है। वजह ये होता है कि अवैध माइनिंग होता है वहाँ पे, तो वो जैसे ही अगर आप डेड बॉडी निकालेंगे, डेड बॉडी सामने आएगा तो फिर वो भी सामने आएगा जो लोग उसमें शामिल हैं अवैध माइनिंग में। तो ये सारे चीज़ों पे जो है मुख्यमंत्री ने एक तरीके से चिंता जाहिर की है, और बाकायदा उन्होंने कहा है कि देखिए भाई सड़क मार्ग पर तो हम निगरानी रख रहे हैं। मुख्यमंत्री जब ये पत्र लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री ने जब यह पत्र भेजा है रेलवे मिनिस्टर को, तो वो बोल रहे हैं कि भाई सड़क मार्ग पे मेरी निगरानी है, हम लगातार निर्देश दे रहे हैं, अधिकारियों पे सख्ती बरत रहे हैं, और हमें कोशिश कर रहे हैं कि अवैध माइनिंग जो है झारखंड में नहीं हो। इसके बावजूद ये जो रेलवे के जो पदाधिकारी हैं और ये जो ऑनलाइन व्यवस्था जो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है स्टेट और सेंट्रल का, जिसको लेकर के वो ये बोल रहे हैं कि भाई आप देखिए JIMMS पोर्टल से जो है अभी भी इंटीग्रेट नहीं किया गया है, इसको वो बोल रहे हैं कि भाई आप इसके साथ जोड़ दीजिए ताकि जो भी चालान निर्गत होगा तो वो एक डाटा भी रहेगा और जो राजस्व आएगा उसमें भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो बिल्कुल देखिए, बहुत सारी गंभीर बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो पत्र लिखा है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को, उसमें लिखी है। जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री केंद्र के किसी मंत्री को पत्र लिखता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें लिखी गई बातें हवा में नहीं कही जाती है। लेकिन अब यहाँ देखना ये दिलचस्प होगा कि जो बीजेपी अभी तक हेमंत सोरेन की सरकार और खुद हेमंत सोरेन पर यह आरोप लगाती रही थी कि हेमंत सोरेन और उनका पूरा जो सरकार है वो अवैध खनन में संलिप्त है, अब वही हेमंत सोरेन केंद्र के मंत्री को पत्र लिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ जो अवैध खनन हो रहा है उसमें आपके कर्मचारी इन्वॉल्व हैं और हमने जो जांच कमेटी गठित किया है उसमें आप लोग पूरा सहयोग कीजिए, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और बाकायदा सनी इसमें जब रेलवे मिनिस्टर को जो लेटर है उसमें अगर आप ये देखिएगा तो इसमें बाकायदा ये लिखा हुआ भी है कि मुख्यमंत्री ने कोयला मंत्री से जो है व्यक्तिगत अनुरोध भी किया कि आप JIMMS पोर्टल से जो है इसका समायोजन कर दीजिए। ये जो बैठकें हुई है कोयला मंत्रालय की, उन बैठकों में भी राज्य सरकार ने आवाज़ उठाई, लेकिन अब तक ये नहीं हो पाया है। इसके बाद जो है, और ये मुख्यमंत्री देखिए क्या बोल रहे हैं कि रेलवे द्वारा अवैध खनन के परिवहन की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों में कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। मतलब बार बार आग्रह करने के बावजूद, बार बार पत्राचार करने के बावजूद जो है कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। इसीलिए ये इन्होंने एक कमेटी का गठन कर दिया है और अब जब इसका जांच होगा तो उस जांच में सहयोग करने की मांग की है। शुक्रिया, आप देख रहे थे फॉलो अप। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in